आज हम प्रश्नावली 7 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। प्रश्नावली 6 में आपने त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना सीखा था और प्रश्नावली 7 में हम कुछ समीकरण का उपयोग करके सर्वसमीकाओं को सिद्ध करना सीखेंगे। इसके लिए हमें कुछ सूत्र याद रखने पड़ेंगे। आप इन सूत्रों को एक कागज पर लिखकर कहीं दीवार पर चिपका लीजिए या एक अलग से लिख रख लीजिए, और जब भी सवाल हल करें तो आपको उन सूत्रों को देखना होगा। उन सूत्रों की सहायता से ही आप सवालों को हल कर पाएंगे। ये सूत्र आपको अचानक एकदम से याद नहीं होंगे। जैसे जैसे आप सवाल हल करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि इन सूत्रों का उपयोग कब और कैसे करना है। सूत्रों को देखकर पहले तो आपको घबराहट होगी, लेकिन आप घबराना मत, धैर्य रखना। आपको ऐसा लगेगा कि इतने सारे सूत्र हैं, हम कैसे याद करेंगे, लेकिन आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप कागज़ पे सूत्र लिखना और फिर सवालों में उन सूत्र को लगाते जाना। धीरे धीरे आप देखोगे कि 7, 8, 10 सवाल करने के बाद वो सूत्र आपको अपने आप याद हो गए हैं। इन्हें याद करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनका उपयोग करके आपने त्रिकोणमितीय सारणी बनाई थी। तो अब आपको जब सवाल हल करोगे और इन सूत्रों का उपयोग करोगे तो यह भी समझ में आ जाएगा कि हमने वो त्रिकोणमितीय सारणी जो बनाई थी, कॉस का व्युत्क्रम किया था, वो सब किन सूत्रों का उपयोग करके किया था। तो चलिए मैं सूत्र लिखना शुरू करती हूँ। हम साइन से शुरू करते हैं। आपको यह सूत्र इसी तरीके से लिखना यदि आ जाएगा तो आपके लिए आगे सवाल हल करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं साइन लेती हूँ। साइन थीटा। साइन थीटा बताइए किसका व्युत्क्रम होता है? कोसेक का। तो हम साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉस थीटा को 1 सेक थीटा और सेक थीटा को 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा परस्पर व्युत्क्रम होते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा परस्पर व्युत्क्रम होते हैं। अगला हम लेते हैं टेन थीटा व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा का और कॉट थीटा व्युत्क्रम होता है टेन थीटा का। ठीक है। अब इसके बाद एक और सूत्र होगा कि टेन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम तो होता है, लेकिन टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। देखिए, आपने साइन थीटा जब सारणी बनाई थी तब साइन थीटा का मान लर्न कर लिया था, याद कर लिया था, उसको वैसे के वैसे रख दिया था। कॉसेक थीटा का मान आपने साइन थीटा के मान को व्युत्क्रम करके प्राप्त किया था। ठीक है। कॉस सेक थीटा का मान आपने कॉस थीटा के मान को व्युत्क्रम करके प्राप्त किया था सारणी में, और कॉट थीटा का मान आपने टेन थीटा का मान व्युत्क्रम करके प्राप्त किया था। टेन थीटा का मान जब आपने सारणी बनाई थी तो साइन थीटा के मान में कॉस थीटा का भाग देने पर प्राप्त किया था। आप देखिए, आप सारणी बनाएंगे ना तो आपको इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके सारणी बनानी होगी। तो टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है तो हम जानते हैं कि कॉट थीटा का मान हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। अब इसके बाद सर्वसमीकाएं लेते हैं। पहली आती है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस पहली सर्वसमीका से हम 2 और बना लेंगे, मतलब 3 का एक पेयर बन जाएगा, और यह बहुत बार काम आती है। आगे यदि आप में से कुछ बच्चे 11, 12 में भी मैथ्स लेते हैं तो यह सर्वसमीकाएं आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए, यह होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे हम क्या बना सकते हैं? यदि मैं कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दूं तो मेरे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा LHS में बच जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा का मैं RHS में पक्षांतरण कर रही हूँ तो RHS में 1 ऑलरेडी है। कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण किया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस से हो जाएगा माइनस का, और हमारे पास मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी सर्वसमीका को अब हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं?
अब पहले तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण किया, अब हम साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को तो LHS में रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा LHS में है, एक RHS में है, और जो साइन स्क्वायर थीटा है उसका पक्षांतरण करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा LHS से RHS में जाएगा तो भी यह माइनस का होगा और हमें मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इस एक समीका से मैंने 2 सरसमीकाएं और बना ली। अब हम दूसरी सरसमीका लेते हैं। दूसरी सरसमीका होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि दोनों सी से स्टार्ट हो रही है और जो बड़ा शब्द है वो पहले आ रहा है, ठीक है। तो कॉसेक, ये ट्रिक मैंने अपने हिसाब से बनाई है, कोई ये नियम नहीं है। मैंने याद करने के लिए, जब मैं 9th 10th में थी, 11th में थी, तो मैंने खुद ने लर्न करने के लिए, अपने दिमाग में रखने के लिए, याद रखने के लिए बना लिया था कि भाई कॉसेक बड़ा है इसलिए आगे आएगा, और कॉसेक और कॉट दोनों का फर्स्ट वर्ड सी है इसलिए कॉसेक और कॉट का जोड़ा बना लेंगे। ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, ये ध्यान रखना, साइन कॉस वाले में प्लस है लेकिन कॉसेक स्क्वायर थीटा में और कॉट स्क्वायर थीटा वाले जोड़े में माइनस है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे हमने 2 नियम बनाए थे, 2 सरसमीकाएं बनाई थी, इसी तरीके से इससे भी हम 2 सरसमीकाएं बनाएंगे। कैसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा को तो LHS में रहने देंगे और कॉट स्क्वायर थीटा को LHS से RHS में पहुंचाएंगे। तो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो RHS में है ही, कॉट स्क्वायर थीटा जब LHS में से RHS में जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, और हमें मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरी सरसमीका बन गई। इसी से हम तीसरी बनाएंगे। तीसरी कैसे, कि यह कॉट स्क्वायर थीटा है ना, यह माइनस का है, इसको लेके मैं ले जाऊंगी RHS में और एक को ले आऊंगी कॉसेक के पास। कैसे, देखिए पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा तो अपनी ही जगह पे रहेगा, और मैं पक्षांतरण कर रही हूँ 1 का। 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा के पास आएगा तो हो जाएगा -1, यह RHS से LHS में आ रहा है, 1 प्लस का है, जब ये LHS में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और जो इस कॉट माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा है इसको LHS से ले जाती हूँ RHS में, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जब RHS में जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो इस तरीके से मुझे 3 सरसमीकाएं मिल गई। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसी तरीके से हम तीसरी बनाएंगे। अब तीसरी के लिए कौन कौन बचा, देखिए सेक और टैन। सेक और टैन का अभी भी यूज़ नहीं हुआ है, तो सेक और टैन में ऐसे याद रख लीजिए। देखिए ये कॉसेक है ना, तो कॉसेक का सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट का टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीसरी सरसमीका होती है। इससे हम 2 और बना लेंगे, जैसे कॉसेक के लिए बनाई थी सेम वैसे ही। जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा अपने ही पक्ष में रहेगा और टैन स्क्वायर थीटा LHS से RHS में चला जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS का 1 और माइनस का टैन स्क्वायर थीटा जब RHS में गया तो हो गया प्लस का टैन स्क्वायर थीटा। इसके बाद जैसे हमने यहाँ कॉसेक में किया था, सेक स्क्वायर थीटा अपने ही जगह पे रहा और 1 RHS से LHS में आया तो हो गया माइनस का बराबर माइनस का टैन स्क्वायर थीटा RHS में गया तो हो गया प्लस का टैन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हमें 3 सरसमीकाएं मिली। इस तरीके से हम इन सभी सूत्रों को बना सकते हैं। आप इन सूत्रों को याद करेंगे तो आपको आगे के प्रश्न हल करने में बहुत आसानी रहेगी, और जैसे जैसे आप इन प्रश्नों को हल करेंगे आगे, तो इन
सूत्रों को जब उन क्वेश्चन में आप अप्लाई करोगे तो आपको यह सर्व समीकरणाएं बहुत आसानी से याद हो जाएंगी और 8-10 सवाल हल करने के बाद आप देखते ही बता पाओगे कि इस सवाल में कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। अगर और भी कोई समीकरण होती है या सूत्र होता है तो जब हम प्रश्न हल करेंगे तब उनका उपयोग करेंगे।